नहीं। आओ। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स बाय ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग बीकॉम सेकंड ईयर, बीबीए सेकंड ईयर और बीबीए थर्ड ईयर में मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल का जो चैप्टर है इससे सवाल कर रहे हैं। मैं एक सवाल करवा रहा हूं एग्जांपल नंबर 10 जो बीकॉम सेकंड ईयर की बुक में 10th एग्जांपल है, और बीबीए थर्ड ईयर में कौन से नंबर पे है? लेफ्ट साइड पे पेज पे बॉटम में जो सवाल है, हाँ 5। बीबीए थर्ड ईयर में 5 पे और बीबीए सेकंड ईयर में भी मिलेगा। सवाल यही होगा, आप लोग एक बार ढूंढ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर कौन सा है? एग्जांपल नंबर 10 बीकॉम का है ना, बीकॉम सेकंड ईयर का, और 5 कौन से का? बीबीए थर्ड ईयर का। ठीक है, करें। चलो देखो बेटा क्या लिखा हुआ है। एक्स लिमिटेड इज प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट फॉर विच डिमांड इज 4000 यूनिट्स पर मंथ, यानी कि जो एनुअल डिमांड है वो 4000 यूनिट्स पर मंथ है, तो साल की कितनी हो जाएगी? 48,000 यूनिट्स, हाँ या ना। चलो नेक्स्ट देखो। J type of material is required for the product which is purchased at a price of 20 per unit, यानी प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट कितना है? 20 रुपए। यानी ये जो सामान खरीदेंगे प्रोडक्ट J जो है वो 20 रुपए का पड़ेगा। 1 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। इसका मतलब जो प्रोडक्ट बना रहे हैं अगर उसकी 48,000 यूनिट्स हैं तो उसको हर एक यूनिट बनाने के लिए 1 यूनिट J चाहिए, तो 48,000 बनाने के लिए कितना चाहिए होगा? 48,000 यूनिट चाहिए होंगे। आगे क्या लिखा हुआ है? ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 120 पर परचेज ऑर्डर, यानी कि जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो कितनी है? 120 रुपए पर ऑर्डर है बेटा। ठीक है। कैरिंग कॉस्ट जो है वो 10% पर एनम है। याद है बेटा, ये जो कैरिंग कॉस्ट होती है 10% किसकी होती है? हमेशा प्राइस की। तो जब प्राइस 20 होगा तो 20 पे और चेंज हो जाएगा तो उस पे। पूछा क्या है? कह रहे हैं सबसे पहले ईओक्यू कैलकुलेट करो। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कर दे बेटा कैलकुलेट। पहला पॉइंट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैसे करेंगे? 2AO अपॉन C। कैलकुलेटर लेके रेडी रहो। 2 इंटू 48,000, ठीक है, इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? 120 अपॉन कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट होगी 20 रुपए का 10%, हाँ या ना? 20 रुपए का 10%, तो यानी कि कितनी हो जाएगी? 2 रुपए, 2 से 2 कैंसिल, 12 चौक 48, तो 24, और जीरो कितने? 1 है ना। 240 यूनिट्स, हाँ या ना? हाँ दो आएंगी, 3 थी ना, हाँ 2 ही आएंगी। 2400 यूनिट्स डन। अंडर रूट करने के बाद ये क्या होता है? ईओक्यू का मतलब होता है बेस्ट ऑर्डर साइज, यानी एक बारी में इतना सामान मंगवाना चाहिए। केस 2 में वो क्या पूछ रहा है तुम्हारे में? केस 2 और 3 ऊपर नीचे है बीबीए में, ठीक है। केस 2 में इनकी बुक से पढ़ रहा हूं। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग इन्वेंट्री? बेटा मेंटेनिंग इन्वेंट्री का मतलब जानते हो? कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग, यानी कि कैरिंग कॉस्ट। मेंटेनिंग इन्वेंट्री, इसका मतलब क्या है? मेंटेनिंग का मतलब कैरिंग कॉस्ट, हाँ या ना? कह रहे हैं मेंटेनिंग कॉस्ट कितनी होगी? इफ ऑर्डर इज प्लेस्ड फॉर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कैरिंग कॉस्ट का फार्मूला लगा दो। क्या होता है याद है? ऑर्डर साइज अपॉन 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट, यही तो होता है। ऑर्डर साइज का मतलब एक बारी में कितनी यूनिट मंगवा रहे हो? 2400 डिवाइड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट कितनी थी? 2 रुपए। 20 रुपए का 10%, तो कितना आ जाएगा? 2 से 2 कैंसिल, 2400 रुपये। आंसर मैच कर लो। बीबीए में 3rd नंबर पे होगा तुम्हारी बुक में पॉइंट, 2400 रुपये। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या पूछा सवाल के अंदर बेटा? इनका तो 4800 क्या चीज? अच्छा, हाँ यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा, यहाँ पे इनका कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग इन्वेंट्री का यहाँ एक फार्मूला होता है बेटा, ये याद कर लो, ये अलग आएगा। कैरिंग कॉस्ट नहीं आएगा यहाँ पे। कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग इन्वेंट्री, ये अपने नोट्स में एक और फार्मूला ऐड कर लेना। जो नोट्स वाला पेज बनाया है ना आपने, वहां पे एक फार्मूला ऐड कर लेना। कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग इन्वेंट्री का मतलब होता है अंडर रूट 2AOC, ये होता है। ठीक है, क्लियर है? तो 2 इंटू 48,000 इंटू 120 इंटू 2, तो 2 4, 4,800 यूनिट्स। ये अपने नोट्स में ऐड कर लेना, ये एक फार्मूला और। जहां ईओक्यू के नोट्स लिखवाए हुए ना, वहीं पे कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग इन्वेंट्री के नाम से एक फार्मूला और ऐड कर लेना। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट में क्या पूछा है उन्होंने? इफ द परचेज ऑर्डर कैन बी प्लेस्ड फॉर मिनिमम 4,000 यूनिट्स, व्हाट एक्स्ट्रा कॉस्ट विल द कंपनी विल बियर? तो एक्स्ट्रा कॉस्ट पता लगाने के लिए पहले ये देखना पड़ेगा कि टोटल कॉस्ट क्या होगी जब ईओक्यू से मंगवाएं, टोटल कॉस्ट क्या होगी जब 4,000 यूनिट से मंगवाएं। यानी हमें 2 बार टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। जब ऑर्डर साइज बराबर ईओक्यू, यानी कि कितना हो? 2400 यूनिट,
और जब ऑर्डर साइज कितना हो, सवाल ने कितना दिया है 4000 यूनिट, 2 बार टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं कल किया था वो वाला फाइंड। जो हमेशा करते आ रहे हैं। हाँ मतलब ठीक है, सबसे पहले प्राइस की बात करेंगे, प्रोडक्ट कॉस्ट या परचेज कॉस्ट, क्या लिखते हैं परचेज कॉस्ट, इसका मतलब होता है एनुअल डिमांड इनटू प्राइस। ये बंदा कोई ऑफर तो दे नहीं रहा, एनुअल डिमांड 48,000 थी तो 48,000 हर आइटम कितने रुपए का पड़ रहा है 20 रुपए का, तो 96,000 हो जाएगा, 9,60,000 हो जाएगा। यहां पे भी यही रहेगा, 48,000 ही खरीदने हैं और कोई डिस्काउंट तो मिल नहीं रहा, तो कितने रुपए का पड़ेगा 9,60,000 का, हाँ या ना। उसके बाद दूसरी कॉस्ट कौन सी होती है बेटा हमारी, ऑर्डरिंग कॉस्ट। याद है ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलती है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ऑर्डर साइज नहीं, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स का मतलब होता है मेरे को पूरे साल में चाहिए 48,000 यूनिट, अगर मैं एक बारी में 2400 यूनिट मंगाऊंगा तो साल में कितने ऑर्डर हो जाएंगे 20, समझ रहे हो। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालते हैं पता है ना, नहीं एनुअल डिमांड अपन ऑर्डर साइज, ये होता है नंबर ऑफ, ठीक है। तो 4800, तो 20 ऑर्डर करूंगा, हर ऑर्डर पे मेरे को पैसे कितने खर्च करने पड़ रहे हैं 120, तो 12 दूनी 24 और जीरो कितनी आ जाएंगी 2 जीरो, क्लियर है। यहां पे मेरे को साल में 48,000 खरीदनी है, एक बारी में 4,000 यूनिट खरीदूंगा तो साल में 12 ऑर्डर करने पड़ेंगे और हर ऑर्डर पे 120 रुपए खरीद कर दूंगा तो 12 12 144, 1440 रुपए खर्च हो जाएंगे, हाँ या ना। फिर आएगी कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट क्या होती है बेटा, ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डर साइज यहां पे कितना है मेरा 2400 डिवाइड बाय 2 इंटू में 2, तो कितना हो गया, और यहां पे बेटा ऑर्डर साइज कितना है मेरा 4000 यूनिट डिवाइड बाय 2 इंटू में 2, तो कितना हो गया 4000। तो यहां अगर आप देखो तो मेरा खर्चा कितना पड़ रहा है 9,64,800, यहां पे मेरा खर्चा कितना पड़ रहा है 9,65,440, हाँ या ना, ठीक है। तो मेरा कितनी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज कितनी हो रही है बेटा बताओगे डिफरेंस, 4 और 6 10, 1 और 4 5 और 3 8, 5 सॉरी गलत, कितना हो जाएगा 40, 8 और 6 14, 1 और 4 5, 640 रुपए ज्यादा पड़ रही है। आंसर मैच कर लो, 640 आंसर आ रहा होगा। डन। बताओ आपको अभी तक ये समझ में आया नहीं आया कि ऑर्डर साइज क्या होता है और नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकलते हैं। ये हमारा नंबर ऑफ ऑर्डर है। नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकलते हैं, एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज। भाई पूरे साल में 48,000 यूनिट खरीदने हैं, एक बार मैं 2400 खरीदूंगा तो कितनी बार फोन करना पड़ेगा 20 बार फोन करना पड़ेगा, 20 इंटू 120 कितना हो जाएगा 2400। समझ में आ रहा है, रिपीटेटिव पॉइंट है ये वाला। पूरा सवाल समझ में आया, एक नई बात सीखी कि मेंटेनिंग इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होती है। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 10 अगला देखो, एग्जाम्पल 11 देखो, आरयू बीकॉम 2016 में आया हुआ है बेटा, ठीक है 2016 में आया हुआ है। अच्छा सवाल है, बड़ा सवाल है, देखें एक बार, बहुत बड़ा सवाल है इनफैक्ट। एग्जाम्पल नंबर 11 देखो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 11 मैं इसके सवाल की पहचान दिखा देता हूं। इस सवाल में ना ABCD पॉइंट्स दे रखे हैं, तुम्हारी बुक में तो बाद में ढूंढ दूंगा सवाल, ठीक है। ये सवाल है हमारा, आप इस तरीके से का ढूंढ सकते हो सवाल, ठीक है। BBA की बुक में सवाल की पहचान है, हो सकता है तुम्हारी बुक में ना भी दिख रहा हो तो मैं एक बार बता देता हूं। सवाल में 3 ABCD 4 पॉइंट दे रखे होंगे जिनकी वैल्यू 400 रुपये, 50 रुपये, 4000, जिसके टेबल तो बहुत सारे सवालों में बनी हुई होगी। कोई बात नहीं, एक बार यहां करवा देता हूं, शायद ये BBA की बुक में ना भी हो तो बाद में ढूंढ दूंगा मैं तुम्हारी बुक में, ठीक है। चलो देखो बेटा, लिखा हुआ है एक्स लिमिटेड इज प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट, कंपनी फॉलोज द पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कंपनी EOQ की पॉलिसी फॉलो करती है। अदर डिटेल्स, परचेज प्राइस पर कंपोनेंट कितना है 400 रुपए, यानी जो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है वो कितना है बेटा 400 रुपए है। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 50 रुपए, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है 50 रुपए है। और लिखा हुआ है कैरिंग कॉस्ट नहीं है, ध्यान से पढ़ो, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग इन्वेंट्री। बेटा ये वाली जो कॉस्ट है ना, इसको बोलते हैं ऑर्डरिंग एंड कैरिंग, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट का फार्मूला होता है ये वाला, ठीक है। तभी ये जो मेरा आंसर कितना आ रहा था 2400 आ रहा था ना, पहले कितना आ रहा था ये मेरा आंसर 2400। देखो अगर मैं ऑर्डरिंग और कैरिंग दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा
तो 48 आ जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल में आपको दे रखा है ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट यानी कि √2AOC, ये कितना है 4000 रुपए है। यानी ये बात समझ में आई या नहीं आई? इन्होंने ये 4000 दे रखा है, ये कैलकुलेट करके दे रखा है। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट की जो वैल्यू है वो कितनी है 4000 रुपए। ये रुपए में आती है, यूनिट्स में नहीं आती। किस में आती है? रुपए। कॉस्ट है ना, कॉस्ट तो रुपीस में आती है। चलो ठीक है। हाँ, कैरिंग कॉस्ट ये है बेटा, ये जो आप कैरिंग कॉस्ट बोल रहे थे ना पर यूनिट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट कितना है बेटा बोलना? 10% ऑफ प्राइस। यानी प्राइस अगर 400 रुपए है तो 400 का 10% कितना 40 रुपए। ठीक है, लेकिन तब जब प्राइस 400 है, अगर प्राइस चेंज हो जाएगा तो ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है? द कंपनी हैज ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 2% ऑन द प्राइस ऑफ कंपोनेंट प्रोवाइडेड ऑर्डर इज प्लेस्ड 2000 यूनिट्स। यानी अगर 2% का डिस्काउंट हो, ऑर्डर साइज 2000 यूनिट का रखो अगर आप, तो हमें डिस्काउंट मिल जाएगा कितना परसेंट? 2%। यानी प्राइस कितना हो जाएगा? देयरफॉर प्राइस कितना हो जाएगा ऐसे केस में? सर 400 रुपए का प्राइस था, 2% कम कर दोगे तो 392 रुपए निकल आएगा। कैलकुलेटर पे टाइप करोगे ना 400 माइनस 2%। और क्योंकि प्राइस चेंज हुआ तो कैरिंग कॉस्ट भी चेंज हो जाती है। कैरिंग कॉस्ट कितनी होगी? 392 का 10% यानी कि 39 रुपए 20 पैसे। हाँ या ना? 2% कम करो, 4 दूनी 8, 8 रुपए कम किया तो 352 आ रहा है। ये दो बातें जो समझ में आ रही है। 10% बेटा जो कैरिंग कॉस्ट थी वो कितनी होती है? प्राइस की 10%। अगर मेरा प्राइस ही चेंज हो गया तो कैरिंग कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी। हाँ या ना? ठीक है, दूसरा केस वो क्या बोल रहा है इसी में? कह रहे कंपनी हैज आल्सो ऑफर्ड दैट इफ द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ द कंपोनेंट इज परचेज्ड एट अ टाइम। यानी कह रहे हैं जितनी भी जरूरत है अगर एक ही बारी में मंगवा लो, यानी ऑर्डर साइज कितना कर लो, जरूरत तो पता ही नहीं है। ऑर्डर साइज इक्वल्स टू एनुअल डिमांड लिख देता हूं थोड़ी देर के लिए। जितनी भी पूरे साल की जरूरत है एक ही बारी में मंगवा लो तो कंपनी विल अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 5%। तो हमें डिस्काउंट मिलेगा कितना परसेंट? तो अगर 5% डिस्काउंट हो जाएगा तो प्राइस कितना हो जाएगा सर? 400 माइनस 5% यानी कि 4 पंजे 20, 380 रुपए। और क्योंकि ये चेंज हुआ है तो कैरिंग कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी। कैरिंग कॉस्ट क्योंकि प्राइस पे डिपेंड होती है तो 380 का 10% कितने रुपए हो जाएगी? 38 रुपए। 10% थी ना कैरिंग कॉस्ट था। ठीक है, अच्छा और क्या लिखा हुआ है? यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट, पहले तो ईओक्यू पता लगा लो, फिर पूछ रहा है कि तीनों में से कौन सा बढ़िया हो। सर तीन कौन से? 2 ही तो हैं, 2 ये और तीसरा तो ईओक्यू होता ही होता है। ठीक है, तो 3 बार टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। वैसे तो होमवर्क में दे देना चाहिए क्योंकि कई बार करवा दिया, फिर भी अगर चाहो तो तेजी से करवा देता हूं। ईओक्यू के लिए पहले एनुअल डिमांड चाहिए। हाँ या ना? ए चाहिए, ए नहीं पता, ए कैसे निकलेगी अब यहां सुनना। क्योंकि √2AOC इज इक्वल्स टू 4000 है। हाँ या ना? √2 ए की वैल्यू नहीं पता, ओ की वैल्यू पता है कितनी है 50 और सी की वैल्यू पता है कितनी थी 40। ये कितना है 4000। 5 चौक 20 और 2000 इंटू 2 4000 ए √ इक्वल्स टू 4000। अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर कर दूं, मैं इसका भी स्क्वायर कर देता हूं तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये कितना हो जाएगा? ये तो 4000 ए बन जाएगा और ये 4 चौक 16 और 6 0 2 4 6। अब ये ए है, ये 16 लाख नहीं, 16 लाख नहीं जितना भी है अपॉन 4000। तो एनुअल डिमांड 3 0 काट दो, 4 चौक 16, 40,000 आएगी बेटा। 3 काट दी, 4 चौक 16, यही आएगी 40,000। 40,000 यूनिट्स। हाँ या ना? बुक में कितना आ रहा है? बुक में 4000 आ रहा है, मेरा सही है। 3 और 3 6, 5 चौक 20 20। 4000 ही तो आएगा। हाँ 3 से 3 0। अच्छा मैंने यहाँ 7 0 लिख दी, यहाँ पे 2 6 ही लिखनी थी। 4000 यूनिट्स डन। ए निकल चुका है, अब ईओक्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो ईओक्यू बराबर √2AO अपॉन सी। तो 2 इंटू 4000 इंटू 50 अपॉन सी कितना था 40 का √ 40 से 40 कैंसिल, 2 पंजे 10, 100 यूनिट्स आ गया। हाँ या ना? अब 3 बार यहां टोटल कॉस्ट निकालनी है हमें। ठीक है, 3 बार कैसे कैसे? एक बार जब ईओक्यू ले लें,
यानी ऑर्डर साइज बराबर EOQ यानी कि 100 यूनिट हो। एक बार ऑर्डर साइज कितना लूं मैं यहाँ पे 2000 यूनिट्स ले लूं, और एक बार ऑर्डर साइज क्या लूंगा एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड निकाल ली थी मैंने, कितनी निकाली थी ये 4000 यूनिट्स, हाँ या ना? ठीक है, क्लियर है? चलो बस वही जो मैंने यहाँ किया था वैसे तो होमवर्क में देना चाहिए। मैं काम करूंगा, फोटो नहीं भेजूंगा इसकी, आप लोग करना। परचेज कॉस्ट किया, परचेज कॉस्ट क्या होती है एनुअल डिमांड इनटू प्राइस। बेटा अब मैं बार बार सॉल्व करके दिखाऊं क्या, या वैसे ही? भाई एनुअल डिमांड कितनी है 4000 यूनिट, जब मैं EOQ के हिसाब से खरीदूंगा तब तो वो मुझे डिस्काउंट देगा ही नहीं। कितने रुपए का सामान देगा 400 का, तो कितना हो गया 4 चौक 16 लाख रुपए। जब मैं 2000 यूनिट खरीदूंगा तो मेरे को प्राइस कितना पड़ेगा 392, यानी 4000 यूनिट इंटू 392 कितने रुपए का पड़ेगा 000 4 दूनी 8 4 9 36 12 और 1, हाँ 1568। हाँ सही है। हाँ ठीक है। जब मैं सारा सामान एक ही बारी में खरीदूंगा तो मेरे को कितने रुपए का सामान देगा 380 का, यानी कि 4000 इंटू 380। बात समझ में आई या नहीं आई? चलिए ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात करते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट। एनुअल डिमांड हमारी सब जगह 4000 थी, ऑर्डर साइज यहां पे 100 यूनिट का है, और ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है 50 रुपए, तो ये कितना आ जाएगा 2000 रुपए। यहां पे मैं 2000 एनुअल डिमांड तो यहां पे भी 4000 है, लेकिन एक बारी में सामान कितना मंगवा रहा हूं 2000, पैसे 50 रुपए देने हैं मेरे को, तो 2 पंजे 100 रुपए ही खर्च होंगे, केवल 2 ही बार सामान आना है, और यहाँ एक ही बारी में सामान आना है, तो 4000 अपॉन 4000 इंटू 50, तो यहाँ केवल कितने रुपए खर्च होंगे 50। तीसरा कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का मतलब होता है ऑर्डर साइज अपॉन 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डर साइज यहाँ पे मेरा 100 यूनिट का है, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट कितनी है यहाँ पे 40, तो 2000 आ जाएगा। यहां पे ऑर्डर साइज 2000 यूनिट का है, लेकिन कैरिंग कॉस्ट ये रही, कैरिंग कॉस्ट कितनी है 39 रुपए। मैंने कुछ कर, हाँ डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 39, मल्टीप्लाइड बाय 39.20, तो 3900। और यहाँ पे ऑर्डर साइज कितना है 4000 डिवाइड बाय 2 इंटू में यहाँ पे रेट कितना लगेगा 38 दूनी 76000। आओ बेटा टोटल कॉस्ट निकाल लो, जिसमें सबसे छोटी टोटल कॉस्ट आए उसे एक्सेप्ट कर लेना। आ रही है बात समझ? ये हो गया 16,04,000, यही सबसे छोटी आएगी शायद, नहीं ये छोटी आ रही है, 2 और 1 3, 9 और 8 17, 1 और 3 4 और 6 10, 1 और 15 है ना, ये ज़्यादा आ गई। और ये वाली 50 रुपये, फिर 0 6 का 6 7 और 2 9, 15,96,050, ये वाली सबसे छोटी आई है, इसे एक्सेप्ट कर लोगे। डन, एक ही बारी में मंगवा लो सामान, क्योंकि 5% सस्ता। क्या सबसे छोटी वाली को लेना है? हाँ ये वाला आंसर ले रहे हैं ना, साइज ऑफ द ऑर्डर बढ़ गया ना, देखो 100 यूनिट की बजाय कितना बढ़ा रहे हैं 4000 एक ही बारी में मंगवा रहे हैं, साइज ऑफ ऑर्डर बढ़ा दिया ताकि डिस्काउंट मिल जाए। डन, तो इस तरीके से देख रहे हो 20 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, आसान है क्योंकि पैटर्न सेम अगर आप देखो तो चीज को। वो बात आज हमने एक नई चीज सीखी, क्या वो ये वाली बात सीखी हमने अंडर, है ना, ये आप नोट्स में जरूर कवर कर लें वरना बाद में भूल जाएंगे। चलिए एक बार देखते हैं आगे और क्या क्या बचा है। एग्जाम्पल नंबर 12 काट दो, काटी दो, हाँ 13th काट दो, खत्म क्यों, 14th भी तो है। 14th एक्चुअली इस टॉपिक में जो मैंने अभी तक पढ़ाया उससे रिलेटेड नहीं है, कुछ और है, काट दो बिल्कुल सही। 15 तो करवाना ही नहीं था, ABC का, हाँ बस खत्म, सही कर रहे थे तुम, ठीक है, 2 ही सवाल बचे थे। तो यहाँ हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अगला चैप्टर बहुत मजा आने वाला है आपको। बीकॉम फर्स्ट ईयर में आपने एक टॉपिक पढ़ा था, सबसे लास्ट चैप्टर फीफो लीफो, सेम वही मैंने फर्स्ट ईयर पढ़ाते समय बोला होगा, सेकंड ईयर की कॉस्ट की शुरुआत इसी से होती है एक तरीके से। तो अगला चैप्टर फीफो लीफो ही है जो आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो पढ़ने में मजा आएगा। नेक्स्ट चैप्टर जो भी है मटेरियल का, नहीं मटेरियल का ही है नेक्स्ट चैप्टर, तो बिल्कुल फ्रेश पढ़ाऊंगा, चिंता ही मत करो, आसान है बिल्कुल, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कैसी रही क्लास लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद जय भारत।